यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो की है जो बहुत मेहनती है। लेंचो का घर पूरी घाटी में अकेला है, जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। लेंचो के खेतों में फसल इस बार बहुत अच्छी आई है। अब उसकी फसल को केवल एक ही चीज की जरूरत है, एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार। सुबह लेंचो उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखते हुए अपनी पत्नी से कहता है, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आज बारिश होने वाली है। उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हां, अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी महिला उन सबको खाने के लिए बुलाती है। खाने के दौरान ही, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। लैंचो अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है, और जब वह लौटता है तो उत्साह से कहता है, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. संतुष्ट भाव से वह अपने पके मक्के के खेतों को देखता है, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगते हैं, जो सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे लगते हैं। बच्चे बारिश में भीगते हुए उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। यह देखकर लेंचो चिंतित हो जाता है और उम्मीद करता है कि यह तूफान जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरता है। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर ओले बरसते रहते हैं। लेंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। यह देखकर लेंचो की आत्मा उदासी से भर जाती है। जब तूफान थम जाता है तो वह खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से बोलता है, टिड्डियों का एक दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता, लेकिन औलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास खाने के लिए फसल नहीं होगी। पूरी रात वे उदासी में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन उस घाटी के बीच उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। पूरी रात लैंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, भगवान की मदद। जो सब देखता है सब जानता है। लैंचो एक मेहनती आदमी है, खेतों में जानवर की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता है। अगले रविवार सुबह होते ही वह एक पत्र लिखता है। लिफाफे पर ट्यू गॉड लिखकर डाकघर जाता है। डाकघर में वह पत्र पर टिकट लगता है और उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। वहां का एक कर्मचारी, जो डाकिया था, खूब हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें भगवान के नाम वाला पत्र दिखाता है। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा, मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्ति है, जोर से हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो जाता और बोलता है, क्या विश्वास है। काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। पत्र लिखने वाले का भगवान में विश्वास न डगमगाए, इसलिए पोस्टमास्टर पत्र का जवाब देने के बारे में सोचता है। लेकिन जब वह इसे खोलता है तो उसे मालूम होता है कि इसका उत्तर देने के लिए उसे शुभकामनाओं, स्याही और कागज से कुछ अधिक चाहिए। लेकिन हमें वह इस अपने किसान की निश्चय मदद पर करनी अड्डा चाहिए। रहता है। वह अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, खुद अपने वेतन का एक हिस्सा देता है और अपने कई दोस्तों को भी एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए कुछ देने के लिए कहता है। उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को केवल 70 पैसों ही भेज पाता है। वह पैसे एक लिफाफे में रखता है, उस पर लेंचो का पता लिखता है और साथ में एक पत्र रखता है, जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, गॉड। अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा जल्दी आ जाता है। डाकिया खुद लेंचो को पत्र सौंपता है, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से यह सब संतुष्टि का अनुभव करने के लिए देख रहा होता है। लेंचो का विश्वास ही इतना अटूट होता है कि उसको पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन जब वह पैसे गिनता है तो वह नाराज हो जाता है और खुद से बोलता है, भगवान गलती नहीं कर सकते, और न ही वे लेंचो को वह देने से मना कर सकते जो उसने मांगा था। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर जाता है और दूसरा पत्र लिखता है। जब वह लिखना खत्म कर लेता है तो टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर जाता है, जिसे वह जीभ से चाटता है और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका देता है। जैसे ही पत्र लेटर बॉक्स में गिरता है,
पोस्टमास्टर उसे खोलने जाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसो ही मेरे पास पहुंचे। मुझे बाकी भी भेजे, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इसे मेरे पास डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह है।